अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। 6 जजेस ने जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था, उसके बाद काजी फैज़ ईसा ने ये मुनासिब समझा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात की जाए। उन्होंने मुलाकात की, जिसकी तफसीलात अब वज़ीर कानून ने शेयर भी कर दी हैं। उनका कहना था कि मुलाकात में वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल भी शामिल थे। इस मीटिंग में खत में लगाए जाने वाले इल्ज़ामात की संगीनी को समझते हुए ये फैसला किया गया कि एक सिंगल रुकनी एक जज पे, और वो भी एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन बनाया जाएगा और वो इस सारे मामले को देखेगा। अब समझने की बात यह है कि गुज़िश्ता हुकूमत, जब इनकी 16 माह की हुकूमत थी, उसके अंदर ऑडियो लीक्स का मामला आया था और शहबाज शरीफ की एक ऑडियो लीक हो गई थी। तो इसके ऊपर इस हुकूमत ने फौरी एक जुडिशल कमीशन बनाया था और हाजिर जजेस के ऊपर मुश्तमिल बनाया था, जिसकी सरबराही मोस्ट सीनियर जज यानी काजी फैज़ ईसा जो इस वक्त चीफ जस्टिस है, उनकी सरबराही में बनाया गया था। अब ये एक किस्म का मजाक ही है कि एक तरफ जब वज़ीर आज़म की ऑडियो आई थी तो मुस्लिम लीग नून ये मुतालबा कर रही थी और खुद उन्होंने ये कमीशन बनाया भी था। कमीशन हाजिर सर्विस जजेस के ऊपर था और उनको ये कहा गया था कि आप जल्द अज जल्द इस मामले को सुने, इनका फैसला करें और जो भी जिम्मेदारान है उनके खिलाफ सख्त किस्म का फैसला दे। अब मामले की संगीनी को समझे, एक तरफ तो वजीर आजम की ऑडियो लीक हो रही थी, एक वो मामला है, दूसरी तरफ 6 इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जो ये इल्जामात लगा रहे हैं, हमारे फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है और आइन और कानून के मुताबिक हमें फैसला नहीं किया जा रहा, हमें हमारे काम से रोका जा रहा है। तो मेरे ख्याल में एक जो ऑडियो लीक का मामला है वो भी एक संगीन मामला था, लेकिन उसके मामले में ये मामला बहुत ज्यादा संगीन है। उनकी बहुत बड़ी अदालत इस्लामाबाद की हाई कोर्ट के 6 जजेस मुश्तरका तौर पर एक खत लिखे और वो उनका ये कहना है कि पहले हमने ये खत उस वक्त के चीफ जस्टिस को उमर अता बंदियाल को भी लिखा था, फिर इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक है उनको भी ये खत लिखा है, फिर काजी फैज़ ईसा साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनको भी ये खत लिखा है और उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। उसके बाद उन्होंने ये मुनासिब समझा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को 6 जजों ने मुश्तरका तौर पर खत लिखकर और एक एक चीज एक एक पैराग्राफ में उन्होंने तरतीब से एक्सप्लेन करके वो सारे वाकयात जो उनके साथ पेश आए, किस तरह उनके बेडरूम्स तक कैमरे लगाए गए। एक जज ने कहा कि मेरे बहनोई को पहले अगवा कर लिया गया, फिर उनके बेटे को अगवा कर लिया गया। इंतहाई परेशान कुन बात है, इंतहाई संगीन मामला है ये कि किस तरह जजेस को उनके काम से रोकने की कोशिश की गई। और जाहिर है ये सारे अब जो भी फैसले हुए वो सारे पॉलिटिकल थे और तमाम फैसलों से जो नुकसान हुआ वो एक सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुआ और जो बेनिफिशरी बनी, जो फायदा पहुंचा वो मुस्लिम लीग नून को पहुंचा। तो ये एक बहुत बड़ा और एक संगीन मामला है। समझने की बात यह है कि जो 6 हाजिर सर्विस जजेस हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी, उनके पास इतनी पावर्स नहीं थी, वो खुद अपने साथ होने वाले मामला को कंट्रोल नहीं कर सके। खुद जज होने के बावजूद वो अपने आप को इंसाफ नहीं दे सके। तो मजबूरी में उन्होंने फैसले किए, दबाव में, प्रेशर में आके उनका कहना कि हमने फैसले किए। उनको एक रिटायर्ड जज कैसे इतना इम्पावर होगा, वो कैसे एक आजादाना तहकीकात करेगा और वो सबको बुला के जो है उनसे पूछेगा जी आपने ये किया है, आपके ऊपर ये इल्जाम है, आपने ये किया तो क्यों किया, कैसे किया। तो वो कैसे एक रिटायर्ड जज 6 हाजिर सर्विस जजों का फैसला करेगा, ये मंतक जो है समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला किया तो जरूर सोच समझ के किया होगा, कोई हिकमत अमली होगी, जरूर वो इतना इम्पावर कर देंगे जो है एक रिटायर्ड जज को कि वो हाजिर सर्विस 6 जजेस को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो जाएगा। और दूसरी तरफ पीटीआई की जो इस वक्त मुल्क में मौजूदा क़यादत है, एक तो क़यादत जेल में है, उसके अलावा जो इस वक्त बाहर क़यादत है उसकी तरफ से कोई इतना शदीद रद्द-ए-अमल देखने को नहीं आया। सख्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, ना कि मुतालबात किए गए। जबकि शहबाज गिल ने कल एक ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि मैं इसी वक्त कोर कमेटी में कुछ सिफारिशात रखना चाहता हूँ, एक इजलास बुलाया जाए जिसके अंदर सिफारिशात होंगी। जो पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा क़यादत है वो शायद सोई हुई है, वो इस तरह से काम नहीं कर रही। इतना बड़ा मुल्क में सानिया हो गया, इतना बड़ा एक वाकया हो गया और ये सारा जो वाकया हुआ है ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुआ है। ये शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया, जितने भी फैसले हुए हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो भी जजेस से दबाव में डाल के फैसले लिए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ लिए गए हैं, इमरान खान के साथ के खिलाफ लिए गए हैं और इनका जो तमाम तर फायदा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दिया गया। तो एक हैरानकुन किस्म का खत था जो 6 जजेस की जानिब से लिखा गया। पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम इस किस्म के वाकयात हैं कि आप खुफिया इदारों के ऊपर और इंटेलिजेंस के ऊपर इल्जामात लगाएं कि वो हमारे ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं, हमसे अपनी मर्जी के फैसले ले रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस इसके ऊपर आज को नोटिस लेते हो। जिस तरह चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा खुद को पेश करते हैं या उनके बारे में एक नैरेटिव बनाया जाता है कि वो जो है एस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो या वो बड़े सख्त हैं और वो इंसाफ के मामले में किसी को बर्दाश्त नहीं करते, वो नहीं देखते कि ये इसका जो है एस्टेब्लिशमेंट पे क्या असर होगा या हुकूमत पे क्या असर होगा। वो बड़े दिलेर किस्म के चीफ जस्टिस हैं और वो अपने फैसलों को जो है मनोमन अमल करवाते हैं और वो बड़े सख्त किस्म के जो है चीफ जस्टिस हैं। वो अपने मामलात में, अपने कोर्ट्स में और अपने मातहत कोर्ट्स में किसी किस्म की सियासी और इंटेलिजेंस की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। तो अभी तक तो वो खामोश है। आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में वो किस किस्म का फैसला करते हैं और वो किस तरह इन 6 जजेस को
empower करते हैं, और जो फैसले वो दबाव में दे चुके हैं वो रिवर्स होते हैं कि नहीं होते, उनका फ़ायदा किन को हुआ, उसके ऊपर चीफ जस्टिस जो है वो क्या स्टैंड लेते हैं। अब चीफ जस्टिस और हुकूमत ने तो अपना लाएमल आवाम के सामने रख दिया है, अब अपोजिशन देखते हैं वो अपना क्या किरदार अदा करती है। अपोजिशन इस लाएमल को, इस कमीशन को जो एक रिटायर्ड जज की सरबराही में होगा, एक रुकनी होगा, उसको जो है एक्सेप्ट करती है, नहीं करती, और वो एहतजाज की कॉल देती है, या किस तरह इस मामले को लेकर चलती है। इसमें वकला का बड़ा अहम किरदार होगा। वकला इसके ऊपर कोई तहरीक शुरू करते हैं कि नहीं करते, वो इसमें क्या किरदार अदा करते हैं, उनका मौकफ क्या है, तो आने वाले वक्त में पता लगेगा ऊंट किस करवट बैठेगा। इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।